ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस और टैन क्या होता है। मान लो मेरे पास थीटा एंगल पे अलग अलग साइज के राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और अगर मैं इनके किसी भी दो साइड का रेशियो निकालता हूँ, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो देखा गया अलग अलग साइज के होने के बावजूद भी जो इनके रेशियो की वैल्यू आ रही थी वो सेम आ रही थी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को नाम दे दिया गया साइन का और किसी पर्टिकुलर एंगल पे इनके रेशियोज की वैल्यू सेम आ रही थी, तो यहाँ पे होगी ये साइन थीटा। तो इसी तरह अगर मैं इनके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को निकालता हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को नाम दे दिया कॉस थीटा का और इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को नाम दे दिया टैन थीटा का। सिंपल। फिजिक्स में ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को आगे की डायरेक्शन में फेंका। अगर हम इस बॉल की मोशन को देखें, अगर इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी अगर u है तो यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी वर्क कर रही है। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसको आगे की ओर ले जा रही है, एक वर्टिकल वेलोसिटी जो इसको ऊपर उठा रही है। अगर हम इसी वेलोसिटी को अगर हम इसे दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, तो यही तो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि जो बॉल पे u वेलोसिटी जो एक्ट करी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है। अगर हमें इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू को देखना है तो ये u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ध्यान से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमें जो बेस की वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे sin थीटा लगाते हैं तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ मैथ्स में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे पता कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक सिलेंडर है और आपको इसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है। अगर आप ध्यान से देखो, जो कर्व सरफेस है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस से बना हुआ है और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अगर आप 2πr को h हाइट तक उठा देते हो तो ये बन जाता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2πrh। पर अगर आप सिलेंडर के वॉल्यूम को पता करना चाहते हैं, वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है, सिलेंडर जो बना हुआ है एक सर्किल पे और सर्किल का एरिया होता है πr²। अगर हम πr² को h हाइट तक उठा देते हैं तो ये बन जाता है πr²h, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल। फिजिक्स में ये रिफ्लेक्शन तो सुना था, पर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लो जब कोई लाइट किसी पॉली सरफेस से टकराती है तब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, पर अगर यही लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराए तो यही लाइट रिफ्लेक्ट होने की बजाय हल्का से बेंड हो जाती है। मान लो लाइट अभी एयर में ट्रैवल कर रही है, एयर की जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जो एयर का मीडियम है वो रेयर मीडियम है। मान लो यही लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से पास हो रही है तो जो ग्लास का मीडियम है वो डेंसर मीडियम हुआ। जब कोई लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है, लाइट बेंड हो जा रही है। इस लाइट कैसे बेंड हो रही है इसको चेक करने के लिए हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब हम देख पा रहे हैं जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, पर अगर यही लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट जो है कुछ अलग तरह से बेंड हो रही है। हमने इसको चेक करने के लिए हमने इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया, तो हम देख पा रहे हैं जो लाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड हो रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर